श्री शिव महापुराण के श्रोताजन, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझे नड्डा का कोटि कोटि उस परम परमात्मा की कृपा से, सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से, स्थानीय देवी देवताओं की छत्र छाया के बीच में हो रहे इस भक्ति यज्ञ का ये चतुर्थ दिवस भगवान के श्री चरणों के बीच में समर्पित है, जिसका पुण्य आप सबको मिले, इस पावन धरती को मिले, प्रत्येक जीव जगत के लिए। चैतराम जी अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के, अपने बच्चों को, परिवार को संग लेकर के, भाई बंधुओं को साथ लेकर के और सभी नगर निवासियों को साथ लेकर के इस पावन गाथा को श्रवण करने के लिए आप लोगों के बीच में बैठ करके आप सब जनमानस का स्वागत करते हैं। तो आइए कथा से पूर्व मृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए नित्य प्रति की भांति हम सब कथा में प्रवेश करें। एक बार मैं बोलूँगा और दूसरे अखंडानंद सरस्वती महाराज, उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसमें वृद्धावस्था के लिए 4 बातें विशेष बताई हैं। याद रखना, बुढ़ापा जब आएगा ना तो लेकर के जाएगा। जवानी आती चली जाती है, बचपन कुछ काल तक रहता है, लेकिन बुढ़ापा जब आता है वो इस शरीर को समाप्त करके निकलता है। तो उस वृद्धावस्था के लिए 4 बातें अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने विशेष कही। क्या? शिष्य ने पूछा, महाराज हम गृहस्थ हैं, हमारा जीवन गृहस्थी का है, इस गृहस्थी में हमारा आदर बना रहे, मान सम्मान बना रहे, तो हमें कौन सा काम करना चाहिए, अपना जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए। और बात सही है, बुढ़ापे के बीच में कहीं हमारा अनादर ना हो जाए। पूरा जीवन जिंदगी बड़े मान सम्मान से बिताई है और बुढ़ापे में कहीं हमारा अनादर ना हो जाए, ऐसा ना हो कहीं हमारे ही बच्चे हमारी अवहेलना कर दें। तो पूछा, गुरुवर आप बताइए कि हमारे को उस बुढ़ापे में हम कैसे जिए। तो पहला सूत्र कहा, मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। अखंडानंद जी ने कहा, सुनो, वृद्धावस्था जब आनी शुरू हो जाए तो किस अपने शरीर को नकारा मत बना, इससे कुछ न कुछ काम करो। ये मत विचार करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नकारात्मक जो बात है इसको अपने दिमाग से निकाल दो। जितना तुमसे बन सके उतना अपने घर में काम करो। तुम अपने बच्चों की नजरों में महान ही बने रहोगे। ये पहला सूत्र है। निकम्मा मत बन गए। अगर तुम अपने घर में निकम्मे बन गए तो तुम्हारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अपने बोलने की शक्ति के ऊपर अंकुश लगा, अपनी वाणी पर अंकुश लगाना। जगह अपनी वाणी पर अंकुश लगाना, कहीं ऐसा तो नहीं हम जो बोले उसी को बुरा लग जाए हमारे घर में। याद रखना, वृद्धावस्था में क्रोध बढ़ता है,
उसका कारण है शरीर में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है। अपनी बनाई हुई वस्तु जब कोई टूटने लगती है, अपनी बनाई हुई वस्तु को जब हमारे बच्चे परिवार जब छेदन करता है तो दुख होता है, उस कारण क्रोध आता है। तो कहा कि अपनी वाणी पर संयम रखना, कम बोलना। जो हो रहा है हमारे लिए, कम बोलने से हमारी वाणी में ओज बढ़ता है। अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं मौन रखने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या में मौन रखने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को यह सूत्र बनता है, कुछ काल मौन। और सबसे बढ़िया समय जो मेरा अपना अनुभव है, ये मेरी अपनी जिंदगी का अनुभव है कि सुबह प्रातः काल का जो मुहूर्त है उसमें बहुत सारे लोग सोए होते हैं, कुछ जग रहे होते हैं। क्यों ना उस समय हम मौन धारण कर लें, अपना काम भी करते रहें और मौन भी करें। अपना अपना काम करते रहो लेकिन मौन कम बोलना, जरूरत का आवश्यकता पड़ती है तो बोलो, अगर आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो मत बोलो। बिना मांगे किसी को सलाह मत देना, ये तीसरा सूत्र है। दिन बदल गया है, समय बदल गया है, रहना सहना बदल गया है, खाना पीना बदल गया है, पहरावा बदल गया है। बिना मांगे किसी को सलाह मत देना, अपनी बात किसी पर मत थोपना। खंडानंद जी कहते तुम सुखी रहोगे। और चौथी बात और विशेष बात क्या, सहने की आदत डालना। समय बदल गया है, लोगों को सहने की आदत डाल देना, लोगों की बात सहने की आदत डाल देना। तुमको लोग ना जाने क्या क्या बोलेंगे, उसके ऊपर भटक मत जाना, सहन कर लेना। और अगर तुम सहन कर जाओगे ना तो तुम्हारी वृद्धावस्था जो है बड़ी शांति पूर्वक निकल जाएगी। एक सेठ बीमार पड़ गया, सेठ है बीमार हो गया। उसको बीमार क्या, उसको नींद नहीं आई। ये भी एक बीमारी है, जो नींद ना आए तो बीमारी है। वो अपने घर वालों को कहता है मुझे नींद नहीं आ रही। सगे संबंधी मिलने जुलने वाले आने लगे, नींद नहीं आ रही है, मेरे को ऐसी बीमारी लग गई है, नींद नहीं आ रही है। सारा दिन दुकान पर रहता हूँ, खूब पैसा है मेरे पास, मान है सम्मान है, लेकिन नींद नहीं आ रही। पर नींद ना आना एक हमारे जीवन का संकट है, याद रखना है शरीर के लिए। नींद का होना अनिवार्य है। निद्रा हमारे लिए, बेटे नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे। निद्रा ना आना हमारे लिए बीमारी, क्योंकि नींद हमारे को ऊर्जा देती है। इस शरीर को आराम जो मिलता है वो नींद से मिलता है। मैंने एक प्रसंग सुनाया है कई बार कथाओं में कि लक्ष्मण जो थे वो चित्रकूट में परिक्रमा करते थे, रात्रि में परिक्रमा करते थे। तो सीता मैया और भगवान राम तो अपनी कुटिया में थे। एक दिन रात्रि में सीता की नींद टूट गई तो कुछ आहट आई, कोई चल रहा है। तो सीता मैया ने राम को जगा दिया, प्रभु उठो उठो, ऐसा लगता है कोई हिंसक जानवर आया है और लक्ष्मण अकेला है। आप जाइए जरा लक्ष्मण को देखिए, लक्ष्मण अकेला, बाहर कोई हिंसक पशु आ गया है। राम ने कहा नहीं, ये पशु नहीं है, कोई हिंसक नहीं, ये स्वयं लक्ष्मण है, ये सोता नहीं।
8 वर्षों तक सीता मैया को पता नहीं था कि लक्ष्मण सोते नहीं। लक्ष्मण जी ने निद्रा का त्याग किया था। तो सीता को लगा कि यहाँ 4 दिन अगर नींद ना आए तो इंसान मनोबल खो जाता है, और ये 8 वर्ष हो गए, 8 वर्ष से सोया नहीं। तो सीता मैया ने निद्रा का आह्वान किया, निद्रा देवी को बुलाया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः, प्रार्थना करके बुलाया। तो निद्रा आई तो निद्रा ने कहा क्यों बुलाया? ये लक्ष्मण सोया नहीं, थोड़ी देर को सुना दे लक्ष्मण, आराम मिल जाए ग्रस्त। तो उस निद्रा ने अपना पल्लू लक्ष्मण के ऊपर डाला। जब आंखें बंद होने लगी तो लक्ष्मण चेतन हो गए। कौन तुम? मुझे इस अवस्था में ले जाने वाले कौन हो तुम? तो लक्ष्मण को जती थी, निद्रा सामने आ गई। मैं हूं, अपने से नहीं आई हूं, मेरा नाम निद्रा है। तुम्हारी भाभी ने भेजा है कि तुम थोड़ी देर विश्राम करो। लक्ष्मण ने कहा मैं विश्राम करने नहीं आया, मैं नहीं सोऊंगा। हाँ, मेरी पत्नी है जो अयोध्या में उर्मिला, वो भी सोई नहीं है। तुम जाओ जरा उसके लिए थोड़ी देर सुना। तो निद्रा गई थी उर्मिला के पास, लेकिन उर्मिला ने भी मना कर दिया था। तो निद्रा ने कहा था कि इस शरीर को शांति देने के लिए मेरा काम है, अगर मैं किसी के ऊपर ना बैठूं तो इंसान अपना मनोबल खो सकता है। देवी सोच लो। तो उर्मिला ने कहा था मैं सती, मैं तप कर रही हूँ, मैं साधना कर रही हूँ। बहन तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना काम कर कि 14 वर्ष तक मेरे पति को मेरी याद ना आए, क्योंकि वो भगवान राम का काम करने गया है। ऐसा ना हो कहीं ध्यान मेरे ऊपर रहे और उनका वो कार्य पूर्ण ना हो। तो कहा कि इस शरीर को निद्रा की आवश्यकता है, सेठ सोता नहीं। तो सब मिलने जुलने हो गए आगे। सबने कहा क्या हुआ क्या हुआ, क्या खाया क्या पिया? सेठ ने कहा कुछ नहीं, मेरी दिनचर्या वही है, वाकई में स्वस्थ हूं लेकिन मेरी नींद नहीं है। तो जब ये बात कही तो एक दिन साधु आए, बड़े निर्बल संत आए, अचानक आए। तो घर वाले दौड़े बाबा के चरणों में प्रणाम किया। महाराज आप हमारे बुजुर्ग को देखिए, सेठ है, उनको नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर आप चलो। तो बाबा चले गए और सेठ के सामने बैठे। सेठ ने प्रणाम किया, महाराज बहुत बुरी हालत है। क्या बात है? देखो ना मेरा भविष्य देखो क्या है। बाबा ने कहा तुम तो अपंग हो गए हो। नहीं महाराज मैं अपंग नहीं हूं। नहीं सेठ तुम अपंग हो गए हो। महाराज मैं अपंग नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे यहाँ भी सब ठीक है। मुझे तो एक ही बात है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। आप मेरे लिए कुछ औषधि बताइए, मेरे लिए कोई प्रयोग बताइए, कोई काम बताइए। तो बाबा ने कहा एक काम कर, जैसे मैं बोलूं वैसे करोगे? हाँ। उठ करके प्रभात से लेकर शाम तक अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो। पानी नहाने के लिए खुद प्रयोग करो। अपने वस्त्रों को धोने की चेष्टा करो। कोई भोजन तुमको बना करके दें तो अपना बर्तन खुद उठाओ। शाम को सोने से पहले थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान करो, तुमको नींद जरूर आएगी। अब वो सेठ कुछ थोड़ा थोड़ा काम करने लगा। जब थोड़ा थोड़ा काम करने लगा तो ये शरीर थकने लगा, और जब शरीर थकने लगा तो नींद आ। अगर हम इस शरीर को निकम्मा बनाएंगे तो नींद नहीं आएगी और हम सब कुछ खो देंगे। इसलिए शरीर को निकम्मा नहीं, जितना हमसे बन सके
कसरत करनी इतनी करनी कि शरीर चलने काबिल रह जाए, और जो खा खा करके हमारा शरीर बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, पुष्टित हो जाता है, उसका कारण ये कहिए कि हम इस शरीर के प्रति लापरवाही करते हैं। व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ करता है। शेष महापुराण के पावन गाथा को सूत देव जी के मुखारविंद से सौनक इत्यादि 88,000 श्रवण कर रहे हैं। बद्रनाथ